मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहेब जी के लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो। इस लड़ीवार विचार के अंदर 14वीं अष्टपदी की 6वीं पौड़ी का आज हमने विचार करना है। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करें, संसार से कुछ समय के लिए ध्यान हटाएं और सत्संग से जुड़ें, गुरबाणी के अर्थों से जुड़ें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। न किछ जन्मै न किछ मरै। कुदरत का वर्णन गुरु महाराज कर रहे हैं, अकाल पुरख और उसकी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। संसार का असल भेद क्या है, मर्म क्या है, वह समझाने का यत्न गुरु महाराज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कहते हैं न किछ जन्मै। इस संसार के अंदर कुछ भी जन्म नहीं लेता, न किछ मरे और कोई मरता नहीं। यह सब खेल परमात्मा का रचाया हुआ है, जिसके अंतर्गत अगर हम बहुत गहरी विचार से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि कोई भी जन्म नहीं ले रहा है और कोई भी मर नहीं रहा है। यह सब क्या है? आपन चलत आप ही करे। अपना खेल उस अकाल पुरख परमात्मा ने स्वयं रचाया है। चलित का अर्थ है चरित्र, तमाशा। वह अपना तमाशा आप ही करे, स्वयं तमाशा करके यह जीवों को देख रहा है। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई जन्म ले रहा है, ना कोई मर रहा है। ये सब खेल सृष्टि का परमात्मा रचा रहा है। फिर कहते हैं आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट। जो संसार में आ रहा है और जो संसार से जा रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा जो हमें नजर आ रहा है, और जो अनदृष्ट, अनदृष्ट का भाव जो हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन है, जो सूक्ष्म संसार जिसको हम कहते हैं, हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर कहते हैं आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। परमात्मा ने हर एक सृष्टि को, जीव को अपना आज्ञाकारी बनाया है और उसको धारण किया है, और सारी सृष्टि को अपना आज्ञाकारी बना करके उसकी रचना की और उसको धारण किया। आपे आप सगल में आप। पहले स्वयं अपने आप से बना है परमात्मा, और सारे जीवों में, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड के अंदर वह स्वयं ही समाया हुआ है। अपने आप ही वह व्यापक हो रहा है। फिर कहते हैं अनिक जुगत रच थाप उथाप। अनिक जुगत का भाव है कई प्रकारों से, कई तरह से, कई युक्तियों से। रच का अर्थ है परमात्मा ने रची है ये सारी सृष्टि। थाप का अर्थ है उसकी स्थापना की है। परमात्मा ने सारे सृष्टि की स्थापना करके उसकी रचना की। और उथाप, उथाप का अर्थ है समय आने पर वो उसको नष्ट भी कर देता है। थाप का अर्थ है स्थापना करना, उथाप का अर्थ है उसका नष्ट करना, संहार करना। अविनाशी नाहि किच खंड। वह अविनाशी परमात्मा जिसका कभी भी नाश नहीं होता, वह नाहि कच खंड, किसी प्रकार से वह खंडित नहीं होता, किसी प्रकार से उसका नाश नहीं होता, और किसी प्रकार से उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वह अखंड है। फिर कहते हैं धारण धार रहो ब्रह्मंड। सारे ब्रह्मांड को उसने बना करके उसके अंदर स्वयं को स्थापित किया है। धारण धार, धारणा लेकर के उस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को, कायनात को, सृष्टि को, दुनिया को बनाया है, धारण किया है, और उसमें स्वयं व्याप रहा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सृष्टि बना दी और वह स्वयं कहीं दूर जाकर के बैठ गया है। जितनी भी परमात्मा की सृष्टि है, कायनात है, वह उस सृष्टि में स्वयं विराजमान है। कुदरत में कादर है। कादर का अर्थ है वह परमात्मा बनाने वाला। फिर कहते हैं अलख अभेव पुरख प्रताप। कहते हैं वो अलख, अलख का अर्थ है जिसको हम देख नहीं सकते। अलख का अर्थ है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, उसको हम देख नहीं सकते। अभेव, अभेव का अर्थ है जिसका हम भेद नहीं पा सकते। पुरख रूप है, कर्ता पुरख है। प्रताप, उसका जो प्रताप है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका जो सृष्टि बनाने की जो क्रिया है और उस क्रिया में जो प्रताप है, जो वैभव है परमात्मा का,
उसको हम किसी भी प्रकार से कह नहीं सकते, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अंत में कहते हैं, आप जपाए त नानक जाप। जिस जीव को परमात्मा स्वयं कृपा करके अपना नाम जपाता है, आप जपाए। हम स्वयं अपनी शक्ति से नाम भी नहीं जप सकते। महाराज कह रहे हैं, आप जपाए, जिस पर कृपा करते हैं प्रभु, जिस जीव के ऊपर, उसको नाम जपाते हैं। त नानक जाप, गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि वह परमात्मा कृपा करके जिस जीव से स्वयं का नाम जपा लेता है, अपना नाम जपा लेता है, वह ही नाम जप सकता है, वह जीव ही सिमरन कर सकता है। ऐसे सुंदर विचार 6वें पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।